हमारा ब्लैक गाड़ी लेने का उद्देश्य ये है क्योंकि हमारे कुछ कुछ दोस्त काले हैं ना, इसलिए। और भाई साहब की वीडियोस में बहुत देखती हूँ और स्पेशली मंदिर का जब छिभये निर्भय परदेस में तुम रोना तेरा मैं घर छोड़ावा। एक नजर बट्टू ले जाऊंगा मैं तुम्हारी दुकान से। भाई इसके पैसे देने पड़ेंगे। नहीं नहीं, पैसा तो नहीं है, बस गाड़ी के नीचे लटकाने के लिए। हम तो अपने कर्म कर रहे हैं, बाकी जो आशीर्वाद है वो वही दे रहे हैं। सही बात। और वो तो हम तो उनके भी बम लौट गया ना। तिरु भाग ते दगड़ी मेरो भाग मैं दगड़ी कख ले जालू खुजानी दगड़िया कख ले जालू खुजानी दगड़िया दगड़ियों नी रहनो सदानी। कल हरिद्वार से भी पहुंच गए थे अपने घर और गंगा मैया के दर्शन किए, आरती की और साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा सुकून और आनंद मिला हरिद्वार में रहकर। और दिन रहने थे बट गर्माहट इतनी ज़्यादा हुई कि अब उबाने का दिल बोल गया था। 3-4 दिन रुके, बहुत ही मज़ा आया। शॉपिंग भी करी, मार्केटिंग भी करी, बहुत कुछ सीखने को भी मिला और बहुत कुछ सीख भी लिया है। तो आज फिर से एक और नई वीडियो की शुरुआत करते हैं अपने गांव। सबसे पहले आप सभी को मेरे प्यार भरा नमस्कार। मैं अर्जुन जी आपको स्वागत और अभिनंदन कर दूँ छो और उम्मीद कर दूँ छो कि आप अपन परिवार दगड़ी स्वस्थ वाला, मस्त वाला और जबरदस्त वाला। मैं भी एकदम जबरदस्त हूँ, मस्त हूँ। आप सभी लोगों का प्यार आशीर्वाद मेरे साथ तो डरने की क्या बात। बाकी इधर अगर गमलों की बात की जाए तो अपने जो गमले हैं ना फिर से फिट फॉर हो चुके हैं, इसलिए कि हमने अभी बरखा के टाइम पे पन्नी लगा दी है। पन्नी लगाने से जो अपने गमले हैं ना वो सेफ रहते हैं और बढ़िया करके देखो जो परसों तुलसी लेकर आया था वो भी जबरदस्त खिल चुकी है। मेरे गांव का नाम तरपाली है जो कि राज क्षेत्र की पावन धरती पर पड़ता है। मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है वो पौड़ी गढ़वाल पड़ता है और मेरा जो ब्लॉक है वो थैली सैंड पड़ता है। बाकी गांव में अपने छोटे छोटे व्यवसाय हैं। अपने तरपाली सैंड बाजार में जो है वो शॉप भी है और साथ ही साथ भैरवखाल मंदिर में भी शॉप है। अपना होलसेल का भी काम है और कॉस्मेटिक का रिटेल का भी काम है और साथ ही साथ अपने होम स्टे भी है। तो यूट्यूब से भी थोड़ा थोड़ा आ ही जाता है। तो अब चलते हैं काका व्यवसाय में। कारू सेठ ने सुबह सुबह भात खा दिया है। कारू भात खा दिया है? पीली दाल थी हैं? पीली दाल चे? अच्छा ठीक ठीक ठीक। बाकी दादाजी बैठ रखे। दादाजी चाय पी रहे हो? ठीक है। चाचा जी छोटा दूध पी रहा है? ठीक है ठीक है ठीक है, बाय। बाकी माता श्री नमस्कार, कैसे हैं आप? बढ़िया। चलिए क्या चल रहा है? सब फर्स्ट क्लास, मस्त। सब्जी किस चीज की बन रही है? पत्ता गोभी। पत्ता गोभी हम जब भी बनाते हैं तो हम बाजार से काट के लाते हैं। किले मम्मी सब और तो 6 जन माइन काट देते जन इधर मोट जन भैंसों का पिंजाड़ होल इले वे तो बाजार में कटवा के लाते हैं। और वो चौमिन वाला काटता है तो खट 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 बरी काट देता ना मम्मी। इसे इधर बोल दे एक बार राम राम सभी को। हाँ ठीक है। बाकी 2-3 दिन से जो बरखा है वो नहीं हुई है। अलग रखे हुए ना टमाटर के, वो सारे हो गए हैं। देखो जबरदस्त करके उनमें जो टमाटर हैं वो भी आ गए हैं। बाकी हमारा सुगाड़ा है, उधर से लेकर यहाँ तक बीरू भाई का घर है और यहाँ से पूरा यहाँ तक हमारा सुगाड़ा है। बाकी यहाँ पर हमारे जो ककड़ी का लगुला है उसके लिए हमने ठंगड़ा लगा दिया था। तो ये ककड़ी का लगुला है, ये नींबू का डाला है, ये है तुम्हारा फूलों का डाला और एक ककड़ी का लगुला हमारा यहाँ से आ रहा है। बाकी ककड़ी के लगुले एक भी लगा रखे हैं, 2-3 वक्त भी लगा रखे हैं और एक दो ये सुगाड़ में भी लगा रखे हैं। तो हमारी ककड़ी बहुत होती है, मुंगरी भी होती है, ककड़ी भी होती है। तो सभी चीज़ हमारे पहाड़ों में जो फल अनुसार, जो सीजन अनुसार, मौसम अनुसार वो सभी चीज़ हमारे पास और हमारे घर पर भी होती है। नाश्ते के लिए मम्मी जी ने मेरे लिए जो तैयार किया है वो किया है अभी ब्रेड। मेरे कहने पर नहीं खुल रहा, खुल गया। बाकी मेरे कहने पर चाय और ब्रेड गरम गरम घी के साथ हो चुके हैं। बाकी मम्मी परांठे वो रख दो, सॉरी पत्ता गोभी और रोटी रख दो उसमें। किसमें? टिफिन में। जब माइक की आदत नहीं होती है ना तो ये गलती हो ही जाती है।
बकड़ बकड़ कर रहा हूँ बट माइक ऑन ही नहीं हो रखा है। और देखो आगे तक सब कुछ बोला मैंने बट एडिटिंग करते हुए पता चला ये कुछ हुआ ही नहीं, रिकॉर्ड कुछ भी नहीं हुआ जिसे बोलते हैं। यहाँ पर एडिटिंग कर रहा था, पता नहीं बहुत कुछ बोला था मैंने, अच्छा अच्छा बोला था बट ये क्या हो गया कुछ समझ नहीं आ रहा। अब जरा आप भी ऐसे भींग जाओ बस। अब क्या करूँ मैं, अब मुझे तो डर लग रहा है कहीं मैंने आगे भी इसी तरह की गलती ना कर रखी हो। अभी मैं एडिटिंग पर बैठ रखा हूँ और मैं ये चेक कर रहा हूँ और यहाँ तक तो ये गलती हो रही है। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या हो गया। चलो कोई नहीं, तो क्या बनता, अब नए नए अमीर बने ना इसलिए। बेचारे बॉर्डर जी भी अपनी नतनी को पकड़ पकड़ के ला रहे थे कि इसकी वीडियो बनाओ। वीडियो तो बनाई बट आवाज ही नहीं आ रही है। मेरे को बहुत खतरनाक हंसी आ रही है वीडियो एडिट करते वक्त। ये क्या हो गया यार अर्जुन। बॉडी जी मुझे माफ करो, आपकी आवाज ही नहीं आ रही। ये भगवान, बर्ड भी कितनी बोल बोल बनी चाहिए, क्यों बोलता बा बर्ड भी नहीं चाहिए कि मैं बिल बल फोन नहीं करनी बल मैं गणी बुलिकड़ बोल की फोन कर बल मैं गणी कबन मिला कन कबन मिला योगदा आवाज नहीं होनी। बॉडी मुंड कजा लागे मेरी बॉडी के बनावा भाई एगने क्यों एडिटिंग मावा। चलो यहाँ पे तो होश आ गया। बढ़िया करके तरपाली सैंड मार्केट में पहुंच गया हूँ। और ताऊ जी प्रणाम। ठीक है, पहुँच कर कमल भाई राम राम, क्या हाल है। चलिए कर दीजिए अभी है चिमटा, तो अब देखते हैं महंगा सस्ता। चलिए जी, अपनी लाडो में जो चिमटा है वो डाल दिया है। बाकी पापा जी भी पहुंच गए हैं, तो पापा जी जो दोनों शॉप है ना वो ओपन कर रहे हैं। आज पापा जी की जो ड्यूटी है वो दोनों दुकानों पर है। यहाँ की जो कार्य है वो पापा करेंगे। मैं भैरवखाल जाऊँगा क्योंकि मैं बहुत दिनों से नहीं गया हूँ और साथ ही साथ मुझे भेंट भी चढ़ानी है। जय भैरवनाथ। भगवान भैरवनाथ का आशीर्वाद आप पर, आपके परिवार पर सदैव यूं ही बना रहे। सुबह लगभग 10 बजे का टाइम हो चुका है और मैं भैरवनाथ के चरणों में पहुंच चुका हूं। तो अपनी छोटा सा व्यवसाय भैरवनाथ के मंदिर में भी है। जो सामान है वो यहाँ निकालना पड़ता है। ये पर डे का जो काम है, पहले तो ये है कि शॉप ओपन करनी पड़ती है और फिर ये पूरी जगह पर ना जो सामान है वो लगाना पड़ता है। सबसे पहले मैं सामान लगा लेता हूँ और तब आपसे मुलाकात करता हूँ, है ना। ऐसे ही करते हैं, लेकिन मैं तो फिर रिग्रेट हो जाता है। वीडियो पे लगातार कमेंट आए कि आपके बाल अच्छे थे, आपने ऐसा क्यों किया। तो मैं आपको बता दूं, मैं कुछ और करने जा रहा था, ये कुछ और हो गए हैं और ये गलत हो गए हैं। तो जब तक ये बाल जरा बड़े नहीं हुए तब तक थोड़ा दिक्कत रहेगी, मतलब ऐसे रहेंगे ये, तो है ना। मैंने बता दिया है, मैंने आपको परसों भी बताया लग रहा है। तो ऐसा कुछ है। तो अभी मैं सबसे पहले शॉप ओपन करता हूँ, तब आपको मिलता हूँ। एक सब्सक्राइबर हैं अनिल रावत जी, तो उन्होंने मुझे कल पर्सनली भी मैसेज किया और व्यक्तिगत तौर पर वो मुझे हमेशा मार्गदर्शन देते रहते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरे सब्सक्राइबर मेरे नंबर से, मेरे इंस्टाग्राम पर और मेरे फेसबुक पर मुझे वीडियो से रिलेटेड जो बातें हैं, जो मार्गदर्शन है वो देते हैं, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। मैं भगवान भैरवनाथ से आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, क्योंकि आप लोगों के विचार और जो मतलब सोचने की भावनाएं होती हैं वो बहुत अच्छी होती हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मार्गदर्शन पर मैं आगे यूं ही चलता रहूं और आपका साथ मेरे साथ सदैव यूं ही बना रहे। बाकी भैरवनाथ का साथ सबके साथ बना। 10 मिनट में जो अपनी शॉप है ना उसको पूरी तरह से ओपन कर दिया गया है। तो इस तरह से जो शॉप है वो पूरी ओपन रहती है। उधर चैन, इधर माला, इधर माला और इस तरह से बांसुरी। वहाँ से हरिद्वार गया था तो कुछ वहाँ से लाया था और कुछ और भी लाया था। मैं कुछ धागे लाया था, कुछ इस तरह के जो कड़े हैं ये ख़त्म हो गए थे, कुछ ये लाया था। और अभी यहाँ पर इस तरह से मैंने ये डिस्प्ले कर दिया है, लेकिन अब सावन का महीना लग गया है कल से, तो अब ये इस तरह से मैंने यहाँ पर डिस्प्ले किया है। यहाँ पर शिव जी हैं, बड़े वाले, छोटे वाले, बड़े वाले, और शिवलिंग है, ये पत्थर में है। ये नंदी भगवान है, ये शिवलिंग है। डिस्प्ले कर दिया है क्योंकि मंदिर वाली शॉप पर जब तक डिस्प्ले नहीं करेंगे तब तक कोई चीज़ पसंद नहीं आती लोगों को, इसलिए इस तरह से जो शॉप है ना वो ओपन करनी पड़ती है। कुछ इस तरह के जो गार्लिंग बेल हैं वो भी मैं लेके आया हूँ। ये वाले तो पहले से आ गए थे दिल्ली से परसों में, बट ये वाले कुछ नए लेकर आया हूँ मैं। बाकी कुछ चैन है और कुछ नए नज़र के यूनिक लटकाने वाले जो घर के लिए होते हैं वो लेकर आया हूँ मैं। बाकी
बाकी काफ़ी सारी जो मालाएं हैं नए नए डिज़ाइन की, और जो काफ़ी सारे ब्रेसलेट होते हैं लड़कियों के हाथ के लिए, पांडा वांडा उस तरह की जो ब्रेसलेट हैं वो लेकर आया हूँ। कुछ इस प्रकार से जो है नज़र से रिलेटेड, घर से रिलेटेड वो चीज़ लेकर आया हूँ। और बाकी तो लगातार सामान आता ही रहता है नया नया, टांगने के लिए जो सामान होता है ना, जैसे नज़र से रिलेटेड या अपने ट्रक व्रक पे कोई लगाता है उस तरह से। तो ये सामान यहाँ पर रखे हैं, स्टिकर यहाँ पर रखे हैं, भी रखे हुए हैं। तो ये स्टिकर गाड़ियों पे लगाने के लिए होते हैं। बस ये छोटा सा व्यवसाय अपना भैरवखाल मंदिर में है। बाकी इसी काम का जो होलसेल भी है, यही जो पूरा काम है ना, इसका होलसेल भी करता हूँ, रिटेल भी करता हूँ। रिटेल यहाँ करता हूँ, होलसेल तरपाली सन मार्केट से इधर उधर करता हूँ। सावन के महीने जो मंदिर में है ना, वो बलि वली नहीं चढ़ती है। मतलब कि अब जो भक्तजनों की जो बलि की प्रथा होती है वो अभी 1 महीने तक बिल्कुल नहीं होती है। इस बीच कोई बलि नहीं दी जाती है इस मंदिर में। और साथ ही साथ अब हर सोमवार को जैसे यात्री गण होते हैं बाहर से, जो यात्री होते हैं दूर दूर से जो लोग हैं वो यहाँ पहुँचते हैं। पंकु भाई भी भैरवनाथ के चरणों में पहुंच गए हैं। कल हमारी बात हो गई थी, कल ये श्रीनगर में थे और इन्होंने परसों गाड़ी निकाली, कल ये रेस्ट कर रहे थे श्रीनगर में और आज पहुंच गए सबसे पहले भैरवनाथ के चरणों में। तो आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, और भगवान भैरवनाथ का आशीर्वाद आप पर बना रहे और आप खूब उन्नति करें और खूब इस तरह की ब्लैक क्वीन को खरीदते रहे, है ना। और हमारा ब्लैक गाड़ी लेने का उद्देश्य ये है क्योंकि हमारे कुछ कुछ दोस्त काले हैं ना, इसलिए उनका दिल रखना पड़ता है। ठीक है, हमने काली गाड़ी ली है, हमें काले लोगों से, काली चीजों से ज्यादा प्यार हो गया। ये नहीं बोलना था, सच अक्सर कड़वा होता है और मेरे को सुनने में जरा दिक्कत हो रही है। चलिए बहुत बहुत बधाई आपको और खूब उन्नति करें आप। भाई आपने पता नहीं कौन से जन्म के अच्छे कर्म किए हैं, मतलब आपके दादा दूधों ने पूर्वजों ने अच्छे कर्म किए होंगे, जो आपको यहाँ पे भैरवखाल में 24 घंटे रहने का मौका मिल रहा है। जी, और हम तो अपने कर्म कर रहे हैं, बाकी जो आशीर्वाद है वो ही दे रहे हैं। और वो तो हम तो उनके भी बम लौट दिया ना। यथ भी धौर, वक भी धौर और म्यार झोल, और फिर यार कृषि भी बहुत है, झोल भी बहुत है, मैं चल हाँ। बढ़िया करके 2 रुपए वाली चीज 10 रुपए में बेचने के लिए भाई साहब हमारी दुकान में पहुंच गए हैं। क्या करें आप, अब ऐसे ही बदनाम किया जा रहा है तो बदनाम ही सही। नहीं, उसके लिए भी टैलेंट चाहिए। हाँ वैसे भी है, देखिए लूटना नहीं कहेंगे इसे बिजनेस माइंड कहेंगे कि किस तरह से उसको परचेज करना है, किस तरह से उसको मार्केटिंग करनी है, किस तरह से हैंडलिंग करनी है, और तब जाके वो ट्रांसपोर्ट से यहाँ पहुँचाना है। तो बहुत चीज़ें प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है, और मंदिर वाले दुकानों में तो चोरी भी होती है भाई साहब। तुम्हें क्या पता, जब भीड़ लगती है ना क्या बड़ा तक इनने अरे भाई जी मेरे पे लिमिट पे नहीं, हाँ ऐसा होता है। तो उसके दरबार में बैठे हो तुम तो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर देखो अगर कोई गलत काम करता है ना भाई, तो फिर बकरी लेके भी आता है और तब पुजाई के लिए भी बोलता है हमको कि पुजाई खा जाओ। सही बात है। धन्यवाद भाई जी ने अपनी तरफ से हमें भैरवनाथ भेंट, मतलब बहुत भैरवनाथ जो हमारे साथ चलेंगे और हमारे साथ हमेशा रहेंगे जी, है ना, और आपकी इनकी पूजा अर्चना करेंगे गाड़ी में। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबसे पहले यही है, हाँ, ये है तभी हमें जी। तो बहुत बहुत बधाई आपको फिर से, बहुत बधाई। और एक नजर बट्टू ले जाऊंगा मैं तुम्हारी दुकान से। भाई इसके पैसे देने पड़ेंगे। नहीं पैसे तो नहीं है, गाड़ी के नीचे लटकाने के लिए, क्योंकि ये काफी ये बिक नहीं रहे हैं। अबे यार भाई तू जा यार, तू भाई जा रहा है, क्योंकि काले लोग ना रंग नहीं बदलते सच में। हाँ। थोड़ा और ऊपर करो इसको, वो अपने जीने का ढंग बदलते हैं बस। हाँ स्टैंडर्ड बदलते हैं। ऊपर नहीं करना इसको। गाड़ी ठीक है। हाँ भैरवनाथ के चरणों में लगातार भक्तजनों की जो भीड़ है वो लगी रहती है। महीना कोई सा भी हो, भक्तजनों की जो आस्था और भक्ति है वो कभी भी कम नहीं होती है। बाकी अचानक से जो मौसम है ना वो थोड़ा सा बदल चुका है। थोड़ी देर पहले जो धूप है वो लगी हुई थी, बट अब अचानक से जो धूप है वो गायब हो चुकी है। जो फतेह सिंह जी हैं वो दिल्ली में रहते हैं और उन्होंने भेंट भेजी। चिमटा में तरपाली सैंड से लेकर आ गया था और उनकी जो भेंट है वो मेरे पास है 200 रुपये की, तो वो भी चढ़ानी है। फतेह सिंह जी दिल्ली से उन्होंने वो भेंट मुझे भेज रखी। भैरवनाथ के मंदिर में पहुंचूँ और मेरे सब्सक्राइबर एक भी दिन ना पहुंचे, ऐसा हो नहीं सकता है। तो नमस्कार जी। नमस्कार, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। मैं हूँ कल्पना रावत और भाई साहब की वीडियोस में बहुत देखती हूँ, और स्पेशली मंदिर का जब भी कोई आता है तो भाई साहब उनको इतने अच्छे से मतलब उनसे मिलते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। और आज हमें मौका मिला तो हम भी आ गए। जी बहुत बहुत धन्यवाद, और भगवान भैरवनाथ का आशीर्वाद आपके परिवार पर बना रहे और आप खूब उन्नति और खूब तरक्की करें, बहुत बहुत है ना? धन्यवाद। लो अनुष्का रावत। अनुष्का, कैसे हैं आप? कौन सी 4th क्लास में पढ़ते हैं आप? चलिए, कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? एमिरेट्स नेशनल स्कूल में। और कौन सी जगह?
शारजा। शाहजहाँ, अरे वाह बहुत सुंदर। गुड़िया रानी की जो आवाज़ है वो बहुत ही प्यारी है और इनसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। तो ठीक है, कीप इट अप और अच्छे से पढ़ाई करना मज़े से, ठीक है, पक्का। बढ़िया। हम आपका वीडियो देखते हैं। लास्ट वीडियो मैंने आपका देखा था जिधर आप एक बड़े फार्म में रात गुजारने का प्लान था, बट आपका हाँ हाँ हाँ, समझ गया मैं, फलों का उधर। बगीचा था। हाँ हाँ हाँ, केवी का बगीचा था वो, और वहाँ थे हम। और कल ही मैं हरिद्वार से आया हूँ। कल मैं हरिद्वार गया था और कल मैं हरिद्वार से आया, आज यहाँ पर आया हूँ। पापा जी कहीं जा रखे हैं। वीडियो देखते रहे सर, है ना। फिर मिलते हैं। अनुष्का की जो माता श्री हैं वो भी वीडियोस बनाती हैं, तो आपकी मम्मी का चैनल का क्या नाम है? पहाड़ीज। पहाड़ीज। हाँ। और पहाड़ीज PHADEZE। अच्छा, वाह। तो ठीक है, वीडियोस बनाते रहे और हम जरूर देखेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे, है ना। ठीक है, बाय बाय बाय। थोड़ी देर पहले मैं बारिश की बात कर ही रहा था, तो फिर से बरखा आ गए हैं। इंद्रदेव पहुंच जाते हैं कभी भी बिना बताए, पता नहीं। बारिश बहुत तेज लग चुकी है, खतरनाक बरखा जिसे बोलते हैं। पंकु भाई तो आप जा चुके हैं, तो सचिन भाई पहुंच चुके हैं। तो सचिन भाई नमस्कार, कैसे हैं आप? आज तो यूट्यूबर से ही मुलाकात हो रही है मेरी, है सुबह से। आप ठीक हैं? एकदम बढ़िया। घर परिवार सब कुछ? आपकी मम्मी एक बार आई थी यहाँ, अब मैं उनसे मिला भी था और उनसे मिल के मैंने बोला चाय पानी, बट अभी नहीं पल पीना। चलिए, तो आप भैरवनाथ के दर्शन करने आते रहते हैं लगता है, महीने में एक बार तो लग ही जाता है चक्कर, है ना। तो एक गीत हो जाए थोड़ा सा, अगर आपकी इच्छा हो तो। बिल्कुल बिल्कुल। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं हूं सचिन नेगी। क्योंकि परिचय करने की तो जरूरत है नहीं, सभी लोग हमारे क्षेत्र के जानते ही हैं मुझे, और आप लोगों का आशीर्वाद प्यार प्रेम सदैव मिलता रहता है। हे जी सारू मा फूली गे होली फ्यूली लायड़ी मैं घोर छोड़ावा, हे जी घर बोण बोड़ी गे होलू बालू बसंत मैं घोर छोड़ावा, रंदा तुम ड्यूटी सारा दिन मी यकुली भमान क्वाटरूमा न कुछ बात न दे धवड़ी ढक्या छिन द्वार घरु घरुमा छिभये निर्भय परदेश में तुम रोना तेरा मैं घोर छोड़ावा, हे जी सारू मा फूली गे होली। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे वाह, बहुत सुंदर सचिन भाई, आपसे मिलकर अच्छा लगा और काफ़ी टाइम हमने ऑफ कैमरा स्पेंड किया, बहुत मज़ा आया, ठंडा भी पिया। पुटगुन गदगदी तो नहीं हो रही हैं? चलिए ठीक है, और मिलते हैं ज़रूर, जल्दी मुलाकात होगी आपसे। पत्ता गोभी की सब्ज़ी लेके आया था घर से, और इसमें अचार भी मिक्स हो रखा था, तो ये ऐसे रहा होगा, तो ये मिक्स हो गया पूरा। बाकी रोटी भेज रखी है मम्मी ने, तो रोटी और ये खा लेते हैं। बाकी ये ठंडा किसी के लिए लाया था मैं, तो ये ठंडा भी पी लेते हैं। नाश्ता कर लेते हैं बढ़िया करके। मम्मी जी का हाथ का स्वाद है वो घर पर भी मिलता है, और जब इधर उधर कहीं जाता हूँ तो टिफ़िन लेकर जाता हूँ। बाकी आज जो पुजारी हैं ना, उनके जो ताऊ चाचा में हैं, तो वो भी पहुँच रखे हैं हमारे भाई साहब। भाई साहब आपका नाम? प्रेम सिंह। चलो, प्रेम सिंह भाई भी पहुँच रखे हैं। आज छोड़ दिया कैच, हबड़ा क्या कहा, सीधा हाथ पर ही पीछे बॉल हबड़ा। भाई और बॉडी जी बैठ रखे हैं, तो प्रणाम बॉडी जी। भाई जी प्रणाम, ठीक ठाक स्वस्थ पानी। चलिए, जय भैरवनाथ, जय भैरवनाथ। बॉडी जी इस पर एक चुन्नी कर दीजिए, लगा दीजिए यहाँ पर। और ये भेंट है, दिल्ली से पहुँच रखी है ना इनकी, ये भेंट है ना जी। भगवान भैरवनाथ का आशीर्वाद आपके परिवार पर सदैव यूं ही बना रहे, और आप अपने जीवन में खूब उन्नति करें, खूब तरक्की करें। बढ़िया करके जो भेंट है वो भी चढ़ा दी है, और साथ ही साथ जो चिमटा है उस पर टीका और चुन्नी भी लगा दी है। तो अब इसको वहीं पर चढ़ाते हैं। कैमरामैन से कहेंगे जरा ये थकड़ फरका इधर की तरफ आ जाओ, गोलू भाई और साहब भाई, और इसको लगाते हैं हम यहाँ जहाँ हमारे सभी सब्सक्राइबरों के चिमटे हैं। यहाँ जी लग चुका है। तो भगवान भैरवनाथ का आशीर्वाद आप पर सदैव यूं ही बना रहे। आपकी भेंट मैंने भैरवनाथ के चरणों में पहुँचा दी है। भेंट है वो भी चढ़ा दिए है। तो अब चलते हैं घर की और दुकान को बढ़ा देते हैं।
शॉप जो है वो बढ़िया करके बढ़ा दिए है। तो अब भाई साहब के साथ और बॉडी जी के साथ चलते हैं। चलिए बॉडी जी, चलो जय भैरवनाथ, है ना, मिलते हैं फिर जल्दी। और आप अभी इधर ही हैं कुछ दिन? 4-5 दिन। कल सुबह जाऊंगा। अच्छा, कल सो जाएंगे। चलिए, आपकी यात्रा मंगल में हो और भैरवनाथ का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे। थैंक यू सर। चुपट करके जो अंधेरा है वो तरपाली सैंड मार्केट में हो गया है। कहा था ना, काफ़ी काम करने थे और ये कुछ सामान है, ये पैक वैक कर दिया है भैरवकाल के लिए। कुछ ये सामान है, चुपट करके हो गया है। मैं लेट जाऊंगा ज़रा घर करके। घर पर पहुंच गया था। तो आजकल ना हमारे घर पर कोदा की रोटी और गेहूँ की कम मिक्स होकर रोटी बन रही है। बाकी पापा और कांसी सब ने खा दिया है। मैं और मम्मी जी यहाँ पर बैठ रही हैं। माता श्री, क्या हो रहा है? रोटी बन रही ठीक है, बट कोदा की इतनी क्यों बन रही है? अरे ये गेहूं का आटा खराब हो रहा है। क्या हो रहा है उनको? वो हरी तरी लेने लो का। हाँ, और वो प्लीज हमला लो। अच्छा, तो इसलिए मैंने पड़ का आटा बना लिया। तो सिर्फ कोदा ही कोदा? वो उधर क्यों देख ये क्यों है? अच्छा ठीक है। तो चलो, गर्मा गर्म रोटी है, आलू प्याज की सब्जी, प्याज काट रखा है, चटनी। साल बटी साल